भाई आज तुम्हारी वो लाडली दोबारा चली गई अपने मैके। 2 दिन पहले भी गई थी। अब तो महीने में कोई 15-20 दिन वो वहीं पर गुजारती है। उसके कदम इस घर में टिकते ही नहीं। इस घर को उसने शायद गेस्ट हाउस समझा हुआ है। वो मामा की सालगिरह है, आज जरूरी था जाना। हमें भी शाम में जाना है, तैयार हो जाएगा। देखो, तुम्हें जाना है ना, तुम शौक से जाओ, मुझे मजबूर मत करना। तुम्हारी वो दादी सास खुद तो करोड़ों के जेवर पहनकर बैठी होती हैं और लोगों को वो क्या दर्ज दे रही होती है? सादगी का। मुझे बताओ, क्या सारी दयानतदारियां सिर्फ हम जैसों के लिए रह गई हैं? उन पर कुछ फर्ज नहीं है? अगर वो चाहती तो तुम्हें कोई ढंग की नौकरी दिलवा सकती थी, मगर नहीं। बड़ी बी से सिर्फ बातें करवा लो, वो भी बड़ी बड़ी। वादा किया है उसने, बात करेगी अपने बाप से आज। वकार, जितनी जल्दी तुम हकीकत पसंद हो जाओगे ना, तुम्हारी अपनी जिंदगी आसान हो जाएगी। इस बात को मान लो कि अंजला की उस घर में कोई अहमियत नहीं है, ना उसकी बात की कोई सुनवाई, वरना तुम उसके ऑफिस में एक छोटी सी नौकरी ना कर रहे होते, किसी अच्छी पोजीशन पर बैठे होते और राज कर रहे होते। सब्र कर लें, थोड़ा सब्र कर। उस ठाट की जिंदगी के लिए कर रहा हूं ये सब। एक बार बस सेठ इर्तिजा की कंपनी में नौकरी मिल जाए मुझे, फिर सब कुछ मेरा। अंजला तो वही करती है जो मैं चाहता हूं। वो तो मुट्ठी में है मेरे। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा। और बता, क्या चल रहा है? चलना क्या है यार, परिंदों की तरह रिस्क चुन रहे हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तू बता, कम कम नजर आता है। यही बस, यूनिवर्सिटी, होम ट्यूशंस, आते भाई के बताए हुए काम। सच बोलूं तो सर खुजाने का भी वक्त नहीं मिलता। बस बस डिग्री कंप्लीट हो जाए, फिर एक अच्छी सी जॉब की तलाश होगी। जिंदगी इसी धूप छांव का नाम है दोस्त। और हमारी जिंदगी में तो बस धूप ही धूप। बेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। प्रैक्टिकल लाइफ में स्कूल कॉलेज के यही चंद मिसरे याद रह जाते हैं। तू भी इंतजार कर, क्या पता हालात पलटा खा ले। हाँ, उम्मीद तो अच्छी ही है। अच्छा आफ्ताब यार, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अब अगले महीने जैसी ट्यूशन के पैसे आएंगे मैं सारे लौटा दूंगा। कुछ घर की जिम्मेदारियां हैं तो पूरी करनी है। क्यों शर्मिंदा कर रहा है यार? मेरी हालत इस वक्त तुझसे भी पतली है यार। मैंने बाबू भाई से भी बात की है, तो कोई ना कोई काम दे देंगे मुझे। बाबू भाई? वो कौन? अपना भाई ही समझो। मैं उनके लिए काम करता हूँ, छोटे से काम के अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। कैसा काम? लो, बाबू भाई का नाम लिया और उनकी कॉल आ गई। जी भाई। अच्छा, कागजात की भी पिक्चर्स लेनी है? ठीक है भाई, बेफिक्र हो जाए भाई, समझे आपका काम हो गया। अच्छा भाई, एक दोस्त है जिसे काम की जरूरत है। जी जी भाई, बिल्कुल एतबार का बंदा है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ले भाई, तेरी किस्मत कितनी अच्छी है, तुझे पैसों की जरूरत थी ना, और काम भी आ गया। कैसा काम? एक इवेंट है, चंद घंटों के अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे और टिप अलग से। बड़े सेठ का घर है ये। नहीं, इवेंट किस चीज का है? और आफ्ताब तो ये भी काम करता है? अब इस जिंदगी गुजारने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये तो तू भी अच्छी तरीके से जानता है। पार्ट टाइम कर लेता हूँ कभी कभी। सेठ लोगों के घर में तो बिला वजह पार्टीज होती रहती हैं। बस वेटर बन के जाते हैं, अच्छा खाना भी मिल जाता है और चंद घंटों के अच्छे पैसे भी।
नहीं नहीं यार, मैं ये काम नहीं कर सकता। शर्मा रहा है क्या? अबे मेहनत में कैसी शर्म, अभी अपनी जरूरत को देख। नहीं नहीं, मैं बात शर्म की नहीं है और मैं मेहनत से नहीं भागता। क्या है ना आफ्ताब, हमेशा बड़े अफसर बनने के ख्वाब देख, तो ये वेटर का काम ये मुझसे नहीं होगा यार। मैं तुझे कौन सा हमेशा वेटर बनने के लिए कह रहा हूँ, एक दिन की तो बात है, बल्कि एक दिन की भी नहीं, चंद घंटों की बात है। भी तेरी जेब खाली है, उधारी से अच्छा है चंद घंटे मेहनत कर ले, पैसे कमा ले, और फिर मैं भी तो हूंगा तेरे साथ वहां पे। टेंशन न ले, चाय पी। अच्छा ठीक है, मैं कहाँ है इवेंट? मैं बना लूंगी, शुक्रिया। इर्तिजा, अंजला आई हुई है बेटा सुबह से। अच्छा, मामा की बर्थडे के लिए या कोई डिमांड्स भी लेकर आई है? कैसी बातें करते हो तुम बेटा, औलाद को वालिदैन से आस होती है, बड़ा मान होता है अपने मैके पर, इसको डिमांड कौन कहता है भला? हाँ, और मुझे पूरा यकीन है ये आस अंजला की नहीं बल्कि वकार की है। बड़ा डिसअपॉइंट किया इस लड़की ने, पढ़ाई खत्म नहीं की, शादी कर ली, वो भी इस निकम्मे से। अरे बेटा, जिंदगी ऐसे ही चलती है। तुम ये देखो, ये उंगलियां क्या बराबर हैं हाथ की? तो इनको काट के हाथ से अलग तो नहीं कर देते ना, यकजा करते हैं, इकट्ठा करते हैं ना। समझ में नहीं आता आखिर ये वकार की मोहब्बत की पट्टी उसकी आंखों से कब उतरेगी? हाँ, मोहब्बत की ये पट्टी अगर उतर भी गई तो क्या, जो होना था वो तो हो चुका। तुम्हें याद नहीं कैसी कैसी जिद की थी अंजला ने, कितना मजबूर किया था हमें कि हमने कर दी उसकी शादी वकार के साथ। बेटा अब जो कुछ भी हो, है तो अंजला के शौहर ना। मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ, तुम ऐसा करो, उसे अपने पास कोई नौकरी दे दो। बेटा ऐसा ना हो कि तुम अपने गुस्से में, नाराजगी में अपनी बेटी के साथ कोई ज्यादती कर बैठो। मेरी बात को समझो और सोचो। तुम तो कहीं जा रहे हो? मैं तो पढ़ने आई थी। पढ़ाई और तुम, बात कुछ बन नहीं रही। बात ही तो नहीं बन रही। तुम्हें मेरी मोहब्बत का जरा भी एहसास नहीं होता? मलाइका, अगर तुम ये फिल्मी और अफसानवी बातों से निकलकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करो ना, तो तुम्हारा ये दिमागी फतूर खुद ठीक हो जाएगा। ट्राई करो। मोहब्बत दिमागी फितूर नहीं होती। मगर इंसान को जहनी मरीज जरूर बना देती है, और मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहता क्योंकि मुझे अपने जहन की शदीद ज़रूरत है। मोहब्बत के बगैर इंसान की जिंदगी बिल्कुल बेरंग और बेमायने होती है। और अगर ये मोहब्बत पागलपन बन जाए ना, तो जिंदगी के हर रंग खो देती है। तुम्हारी उम्र नहीं है इन सब चीजों के लिए। यही तो उम्र होती है इन सब चीजों की। क्यों नहीं समझते तुम अरहम? अब तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अलबत्ता इन चक्रों में ना तुम एक दिन बहुत कुछ हार जाओगे।
रुक